माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। बहुत लंबे समय से इस अभिभाषण पे सभी के विचार जान रहे थे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने जब इस राज्य की सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के बाद में जो लंबा समय कोरोना में निकला उसको भी 4 साल में ही काउंट कर रहे हैं। राज्य सरकार को कितना समय काम करने के लिए मिला, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्रियों का भी। ये जो काम करने का समय मिला उसमें चाहे सड़कों का काम हो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, चाहे कॉलेज खुले हो, चाहे हमारे विद्यालय क्रमोन्नत हुए, सब्जेक्ट खुले, हेल्थ के क्षेत्र में उपजिला चिकित्सालय मेरे विधानसभा क्षेत्र में बना, 2 CSC खुली, ऐसे अनेकों काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज संचालित है और कार्यरत है और चालू हैं। महाविद्यालय जो खुला उसका भवन का निर्माण लगभग अप्रैल में पूरा होकर के उसका लोकार्पण होने की स्थिति में आ जाएगा। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो विकास है इसके बगैर कोई भी चीज संभव नहीं है। सरकार ने कोई भी आती है चली जाती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ढाणियों की सड़कों का निर्माण कार्य था वो पिछले लगभग 15 साल का जो कार्यकाल में, और ये कोई आसान काम नहीं है। 5 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिए, 10 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाके पूछ आइए, ऐसे ऐसे रास्ते थे जिसके अंदर पैदल जाना बरसात के टाइम में संभव नहीं था। आज उसके ऊपर ट्रक चल के जाता है, चारे का ट्रक खेत गांव के ठेठ किसान के घर पे जाके खड़ा होता है। ये एक जगह का उदाहरण नहीं है, कई जगह का उदाहरण है। कोई कौन खड़ी, मेरे तो भाई तेरे खड़ी होगी भाई। सुनिए आप, मेरे तो कौन खड़ी भाई, आपस में बात नहीं करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने भी अपने कार्यकाल में जब बीजेपी का शासन था आपने भी खूब काम कराया सड़कों का। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस क्षेत्र में काम नहीं किया, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो, चाहे और अन्य क्षेत्र जो भी हैं, किसी भी क्षेत्र को उन्होंने प्रगति के रफ्तार से पीछे नहीं छोड़ा है। आज इंडस्ट्री की बात करते हैं, आज जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो महंगाई की स्थिति है, महंगाई की स्थिति क्या हो गई है। आटा कितने, आपका जब बीजेपी का राज आया दिल्ली में उस समय क्या आटे की रेट थी और आज क्या हो गई है। आपने GST लगा दिया खाने पीने की चीजों पे भी, वो आपको नहीं दिखेगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आज समस्या है सबसे बड़ी जो गांव में, वो है पीने के पानी की। पानी की हालत बड़ी खराब है और खास तौर से पूर्वी राजस्थान से जहां से हम आते हैं, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उससे वंचित नहीं है। आज सारा डिपेंडेंसी बरसात के ऊपर हो गई है। पानी नीचे किस स्तर पे है वो हमारे को अच्छी तरह पता है। और मेरे को बड़ी खुशी थी इस बात की जब ये पूर्वी कैनाल प्रोजेक्ट का बात चली और ये उम्मीद जगी कि इस प्रदेश के ही मंत्री केंद्र में मंत्री हैं,
इसलिए उम्मीद जगी कि जो भी कोई मंत्री बनता है वो कहीं ना कहीं अपने विभाग का, अपने प्रदेश का विकास करने में 4 चीजें एक्स्ट्रा ही देता है। ये इसलिए कह सकता हूं मैं कि आदरणीय कमला जी जब मंत्री रही तो उसका लाभ हमारे क्षेत्र को विशेष रूप से मिला। आज जो भी मंत्री बने हुए हैं, पहले बने हैं, उनका निश्चित रूप से प्रदेश अपने क्षेत्र को लाभ एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है। लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगी कि इस योजना के संबंध में जो उनका दृष्टिकोण होना चाहिए था वो हमारे को नजर नहीं आया। और ये इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में ही विपक्ष के लोगों को कह चुके हैं कि आप आगे चले, हम आपके पीछे चलते हैं प्रधानमंत्री के पास में जाके इसको राष्ट्रीय योजना घोषित कराने के लिए। कोई तैयार नहीं हो रहा। सांसद बने हुए हैं लेकिन इस संबंध में एक शब्द भी कई पब्लिक के बीच में नहीं बोल के आते कि इस योजना को हम लागू कराने में प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, पानी बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। कृपया 2 मिनट में, इसलिए कहता हूं मैं 2 मिनट लूंगा माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, आज जनता कोई समझती नहीं है ऐसी बात नहीं है, सब चीजें समझती है, पब्लिक सब जानती है कौन काम कर रहा है, कौन से काम नहीं किया। ये सब फैसला जनता करती है, आने वाले समय में भी करेगी, आपको देखने को मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि हम गांव में जाते हैं, ये कह रहे हैं ये गांव में जाओगे तो, हम रोज ही गांव में जाते हैं भाई। हमारे को तो ये स्थिति हो गई है कि हमने जो काम किया तो हमारे पास मांग ज्यादा आने लग गई है। पहले मांग ही नहीं थी, मांग इसलिए नहीं थी काम कोई करता नहीं था तो जनता भी सोचती थी काम होगा ही नहीं। अब ये समझने लग गई कि अरे काम होता है तो ज्यादा मांग करने लग गई है। इस मीडियम स्कूल में पढ़ने का, और माननीय चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद। जो सरप्लस लोग थे उनको उस जगह भेजा है जहां पे लोग नहीं थे, चाहे जोधपुर, पाली, जालोर, इस एरिया के अंदर एएनएम, जीएनएम को काफी लोगों को इन्होंने वहां पदस्थापित किया है, जिससे उस क्षेत्र के अंदर जो कमी है उसकी पूर्ति कर सके। डॉक्टर्स को भी भेजा है। लगातार जानते हैं कि कहां पे क्या कमी बेची है। ये कमी बेची कोई एक दिन की नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो ईआरसीपी की मांग है उसके अंदर आप लोग भी सकारात्मक रूप से अपना दृष्टिकोण सामने रखें। जनता के नहीं आने वाले समय में आपको भी पूछेगी जनता कि आपने इसमें क्या किया। आप सत्ता में थे दिल्ली। एक सेकंड, थैंक यू। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र 1981 से लेके आज तक जिले की मांग के लिए लड़ता रहा है, और मैं भी पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि मेरे शाहपुरा को जिला बनाया जाए। इसकी मांग मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करता हूं और हाउस को भी निवेदन करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोनों ही पक्ष के सचिव महोदयों से बात करने के बाद, और संख्या चूंकि बोलने वालों की ज्यादा है, इसलिए 7 मिनट इधर के और 7 मिनट इधर के। श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल।